दोस्तों, स्टडी ग्रो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ होता है। और मोल फ्रैक्शन जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या होता है जिसको हम लोग जीटा से प्रदर्शित करते हैं। किस से प्रदर्शित करते हैं? जीटा से। और जीटा का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। और अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, मोल प्रभाज की परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा होती है विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल घटक, यानी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। कहने का मतलब यह है विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। इसका मतलब यह है कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। तो विलयन में दो ही घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा घटक कौन होता है? विलायक। जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है, विलायक की सांद्रता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हम लोग करते क्या है, विलेय और विलायक का अलग अलग मोल प्रभाज जो है कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को जो हम लोग मोल अंश भी कहते हैं, एक ही बात है दोनों। अगर विलेय का मोल प्रभाज की बात की जाएगी तो इसका फार्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? विलेय की। तो मान लेते हैं विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है। किसके है? विलेय की। ठीक है ना? तो विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n हो जाएगी। और ये तो आपका एक घटक है और कह रहा है कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात। तो कुल घटक आपका विलेय और विलायक तो है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा n प्लस कैपिटल N। और जहां पर कैपिटल N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या है, विलायक के मोलों की संख्या। इसी प्रकार से आप विलायक का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। विलायक का मोल प्रभाज निकालना होगा तो इसको कैपिटल N को ऊपर रख देंगे और कुल घटक कितने हैं आपका? स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है ना? इस प्रकार से विलायक का मोल प्रभाज आ जाता है। तो परिभाषा में कह रहा है विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। तो एक घटक ये हो गया और कुल घटक आपका n प्लस कैपिटल N हो गया। इसी प्रकार से विलायक का अगर निकालना चाहते हैं तो एक घटक आपका कैपिटल N हो गया, कुल घटक आपका हो गया n प्लस N हो गया। देखिए एक नोट के रूप में लिख लीजिए सभी लोग। देखिए नोट क्या होता है, नोट में मतलब नोट के रूप में हम क्या बताने वाले हैं कि जैसे विलेय और विलायक का जो मोल प्रभाज होता है ये सदैव एक होता है। कैसे होता है इसको भी देख लीजिए। n प्लस कैपिटल N
n+n+ कैपिटल N। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, n+ कैपिटल N, यहाँ पर n+ कैपिटल N। अब इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 1 के। ठीक है ना दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।